जी। अच्छा बेटा, ये हमने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया, उस पर हमने एक फ़ाइल बना ली और उसमें मैंने आईओ स्ट्रीम बेटा क्या करती है, क्या पर्पज़ है आईओ स्ट्रीम का? सर इनपुट और आउटपुट लेने के लिए ये लाइब्रेरी। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, इसमें इसमें हमारा मेन मेथड कौन सा आता है जिससे वर्किंग स्टार्ट होती है? किसमें? Using namespace std। बेटा वो मेथड तो नहीं है ना यूजिंग नेम स्पेस। नहीं, क्या मतलब सर, आप क्या फंक्शन पूछना बोल चाह रहे सकते हैं? हैं। सी का वो एडमिन वो वो मेन फंक्शन का। सी का मेथड सर जी, यूजिंग सबसे पहले हेडर फाइल्स आती हैं। यूजिंग नेम स्पेस, तो वो एसटीडी वो क्या है? स्टैंडर्ड। वो तो स्टैंडर्ड नेम स्पेस है ना, उसका तो कोई कोई ऐसी उसका नहीं है। सर जी, हेडर फाइल फिर मेन फंक्शन आता नीचे है आके उसका। वो फंक्शन आएगा, उससे पहले उसकी टाइप आएगी कि कौन सा इंटीजर है। फिर फंक्शन की बॉडी आएगी, चलें, वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, ये हमारे पास मेन फंक्शन यहाँ पे वर्क करता है। नॉर्मली हम इसकी रिटर्न टाइप इंट कर देते हैं, वॉइड कर देते हैं, दोनों ही चल जाती हैं। हम इसको एक दफ़ा सिर्फ चला के देख लेंगे ताकि फिर हम अपना काम स्टार्ट कर सकें। सी आउट यहाँ पे हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। आपको चूँकि आप फेमिलियर हैं, आपने पहले से काम किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैं कोई भी स्ट्रिंग लिख लेता हूँ। सेव किया इसको, इसको मैं एग्जीक्यूट रन करता हूँ तो और रिटर्न हमने नहीं लगाया क्योंकि मेथड की रिटर्न टाइप है इंट। एनीवे ये चल जाएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा बेटा, ये हमने बेसिक अपना प्रोग्राम देख लिया, हमारी फ़ाइल यानी कि सही वर्क कर रही है। हम अब विदाउट एनी डिले स्विच कर रहे हैं क्लासेस पे, ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। तो जैसा कि जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है उन्होंने तो थोड़ा बहुत देख लिया है, लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं कर सके उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि बेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जिस तरह से रियल वर्ल्ड में हम ये बचपन से गालिबन थर्ड फोर्थ क्लास से ये ऑब्जेक्ट का जिक्र शुरू हो जाता है, ऑब्जेक्ट किसी ना किसी क्लास में हम पढ़ लेते हैं, तो हम ये पढ़ते आए हैं या सुनते आए हैं कि एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। हमें जो कुछ भी नज़र आता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट है। मैं आपको कॉमन सी एग्जांपल जी देता सर। हूँ मैं आपको कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ। अगर एक इंसान है, पर्सन है, मैन है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उस टाइप के बेशुमार और दूसरे लोग भी हैं, पीपल हैं, मैन हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। ह्यूमन एक फैमिली है, ह्यूमंस, उसकी एक क्लास है, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। जब मैं कहूँगा ह्यूमन तो आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट आएगा कि उसकी शेप किस तरह की होगी, मतलब 2 लेग्स होंगी, 2 हैंड्स होंगे, हेड होगा, इस तरह से वो लंबा तिरंगा सा कोई बंदा या बंदी होगी, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ हॉर्स, तो आपके जहन में एक उसका इमेज आ जाएगा। तो ह्यूमंस की ही हम बात करेंगे। तो ह्यूमन एक क्लास है, बाकी जितने भी ह्यूमंस हैं वो उसके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लासेस का, ऑब्जेक्ट्स का, ये रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है। हमारे रियल वर्ल्ड में भी क्लासेस का और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग में क्लास किसे कहते हैं? क्लास एक हम टेम्पलेट बना लेते हैं। बनाने के लिए हमें क्लास का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद क्लास का नाम लिखना है हमने, ठीक है। कोई भी नाम आप उसका क्लास का रख लेते हैं, सुफ़ा मैंने इसका नाम रख दिया, और उसके बाद ये डबल ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस यहाँ पे लगा दिए। इसका स्कोप है। जावा में और सी प्लस प्लस में डिफरेंस ये है कि जावा की क्लास के बाद ये सेमी कॉलन नहीं आते थे, सी प्लस प्लस में सेमी कॉलन आएंगे, ठीक है। जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है, जावा में सेमी कॉलन नहीं आते थे, यहाँ पर सेमी कॉलन आएंगे, ठीक है। बाकी क्लास का नाम और क्लास कीवर्ड वो सेम कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद जावा में जब हम कोई क्लास के मेंबर्स बनाते थे, क्लास के 2 मेंबर्स होते हैं, ये बेटा सारे सुन लें। क्लास में 2 मेंबर्स हो सकते हैं, जिस तरह से रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स या बात करें, हम ह्यूमंस की बात कर लें, तो उसमें दो टाइप्स की उसकी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट के मेंबर होते हैं। एक मेंबर होता है जिसे हम डाटा कहते हैं उसका, ठीक है। और एक मेंबर जस्ट वेट फॉर 2 सेकेंड्स 5 सेकेंड,
तो दो तरह के यहाँ पे क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स में मेंबर्स आ जाते हैं। एक होता है डाटा, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल बता रहा हूँ, डाटा होता है, और दूसरा क्या होता है उसके मेथड्स। और रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें भी ये पाया जाता है। ठीक है, अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस चल सकते हैं, खाते हैं, भागते हैं, सोते हैं, वर्क करते हैं, ये उनके मेथड्स हैं। ठीक है, बात करते हैं, वो सुनते हैं, ये सारे मेथड्स हैं। और डाटा क्या है, डाटा डाटा उनके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उसकी वैल्यूज़, हेयर कलर, आई कलर, ठीक है, स्किन कलर। बेटा ये माइक फिर किसी का नुमान ऑन है, इसको ऑफ करें। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास दो तरह के डाटा मेंबर्स आते हैं, दो तरह के मेंबर्स आते हैं। एक डाटा हो सकता है और एक उसके मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह के मेंबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो भी हम डाटा बनाएंगे, जो भी डाटा हम इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पे इस क्लास का डाटा जो कंटेन होगा उसकी एक एक्सेस स्पेसिफायर भी होता है, यानी कि उसको किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है। जैसे ह्यूमंस में, रियल वर्ल्ड में कुछ चीज़ें हमारी पब्लिक होती हैं, कुछ चीज़ें हमारी प्राइवेट होती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि आपके फादर की जो कार है वो पब्लिक हो, वो आप भी यूज़ कर लें, आपका भाई भी यूज़ कर ले, अब्बू जी भी यूज़ कर लें। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके वाला साहब की पर्सनल होंगी, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके मैं बिल्कुल कॉमन सी एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ कि अगर वाला साहब आपके घर पे शेव कर रहे हैं तो उनकी जो शेवटी है वो उनकी पर्सनल है। ठीक है, तो यहाँ पर डाटा हमारा पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। हम पब्लिक से स्टार्ट करते हैं, कोई एक वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, किसी भी टाइप का। इंट v1 एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, इंट v2 मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने क्लास बना दी, इसमें इसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स में सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी डाटा इसका मेंबर बनाया, अभी मैंने कोई मेथड नहीं बनाया। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ये जो मैंने प्रिंटिंग करवाई है इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। मैंने इस क्लास का बनाना है ऑब्जेक्ट, तो मैं इस क्लास का लिखूंगा नाम। नाम क्या था क्लास का? सुफा। क्लास का नाम सुफा, स्पेस दे के मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा। क्या लिखूंगा? नेम ऑफ ऑब्जेक्ट ओबीजे सुफा। ठीक है, कोई भी नाम रखा जा सकता है। नाम को नॉर्मली हम टेक्निकली नाम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं, आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर नॉर्मली मीनिंगफुल होने चाहिए। नेम इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफाई करने वाला, पहचान करवाने वाला। और ये हम क्या बना रहे हैं? वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। उसका तरीका आप देख लें क्या है। क्लास का नाम आएगा, नेम ऑफ क्लास, स्पेस, उसके बाद नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ये। ठीक है जी, तो बेटा ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैंने इस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट के ज़रिए से। वो आपको पता है, जावा में अगर किसी ने प्रैक्टिस की है तो किस तरह से करते हैं, यहाँ पे तरीकाकार सेम है। अच्छा, जावा से थोड़ा सा कंपेयर कर दूँ आपको। जावा में भी यही तरीकाकार था ऑब्जेक्ट बनाने का, लेकिन हम इसके बाद क्या करते थे? इक्वल का साइन लगाते थे, न्यू कीवर्ड लिखते थे, फिर अगेन क्लास का नाम लिखते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्लास का नाम है और ऑब्जेक्ट का नाम है। उसके बाद आपने डायरेक्टली क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना है। तो मैं लिखूंगा ओबीजे सुफा डॉट, तो यहाँ पर उसने मेरे रिसोर्सेज बता दिए। इस ऑब्जेक्ट की बेस पे इस क्लास के जो भी रिसोर्सेज हैं वो दो वेरिएबल्स हैं, v1 एंड v2। तो v1 को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 12 और ओबीजे सुफा डॉट v2 को मैं असाइन कर देता हूँ 21। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं इसको ऐड करवा लेता हूँ, मल्टीप्लाई, कुछ भी मैं करवाना चाहूँ। सी आउट आपको पता है वो प्रिंट करवाने के लिए, और इस पे सबसे पहले हम प्रिंट करवाते हैं आई एम एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ क्लास सुफा। तो सुफा क्लास के मेंबर्स को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सी आउट आप इकट्ठी भी लगा सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको सेपरेट लगा रहा हूँ।
शुरू पे हम \n लगा देंगे। \n आपको पता होगा न्यू लाइन पे जाने के लिए, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी वेरिएबल और यू कैन से डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास आर। अच्छा, कौन कौन से डाटा मेंबर हैं? वेरिएबल 1 क्या है जी? यहाँ पे फिर मैं ये सर V1 और V2 V2 वेरी गुड। 12 और 21 वो 12 21 हमें नहीं पता, objsufa.v1 का पता है मैं सिर्फ 12। या सर वो हमने लिख देना, उसका हाँ रिजल्ट खुद ही डिस्प्ले हो जाएगा। वेरी गुड। 12 21 वो कंपाइलर जाने, वो हमने असाइन कर दी है वैल्यू, तो कंपाइलर को पता है। वेरिएबल 2, ये 2 क्या है, इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं objsufa.v2। ठीक है जी, इसको मैं सेव किया, इसको मैंने कंपाइल एंड रन किया। इट विल टेक कपल ऑफ सेकेंड्स। तो ये आप देखें, ये इसने शो कर दिया आई एम एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ क्लास सुफा। तो डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास आर क्या डाटा मेंबर्स हैं? वेरिएबल 1 है, उसकी वैल्यू 12 थी, वेरिएबल 2 है, उसकी वैल्यू 21 थी। ठीक है, इसके ऊपर मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। सी आउट बेटा माइक, सम ऑफ दीज वेरिएबल इज, सम क्या है इसका? सम अगर आपने निकालना है objsufa.v1 प्लस objsufa.v2। ठीक है जी, सेव किया। तो ये हम क्या कर रहे हैं जी, अपने क्लास के जो हमारे डाटा मेंबर्स थे उनको हम एक्सेस कर रहे हैं। हमने एक क्लास बनाई सबसे पहले, उस क्लास के हमने डाटा मेंबर्स असाइन किए। ठीक है, वो डाटा मेंबर्स जो थे वो पब्लिक टाइप के थे, और फिर उस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ये देखें ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, इसके आगे मैं कमेंट लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सूफा, ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे। फिर मैंने इसके जो डाटा मेंबर्स थे उनको इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइजेशन ऑफ क्लास मेंबर्स। ठीक है, फिर मैंने इनको एक्सेस किया। अच्छा, अब ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, मैं एक क्लास के जितने चाहूँ ऑब्जेक्ट बना लूँ। जिस तरह से अल्लाह ताला की क्रिएशन है, अल्लाह ताला ने ह्यूमंस की एक क्लास बनाई, उसके जितने चाहे ऑब्जेक्ट अल्लाह ताला बनाई जा रहे हैं। करोड़ों दुनिया मौजूद है, करोड़ों ह्यूमंस हैं, मैन हैं, वुमेन हैं, ठीक है, बेशुमार लोग हैं। इसी तरह से मैंने ये क्लास बनाई है, तो इस क्लास के मैं जितने चाहे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका फिर अगेन वही है, मुझे क्लास का नाम लिखना है सुफा, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, obj2 कर दें, objsufa2 कर दें, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट में भी obj2 में भी वही चीज़ें शामिल होंगी जो कि objsufa में थी, क्योंकि objsufa भी सुफा क्लास का ऑब्जेक्ट था और obj2 भी सुफा क्लास का ऑब्जेक्ट है। क्या मतलब कि इसमें obj2 में भी दो मेंबर्स ये एक्सेस कर सकता है, obj2.v1 इक्वल 23, obj2.v2 इक्वल 1। ठीक है, अब इनको भी हम वैसे ही इसके ऊपर कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा बेटा इसको देखें आप। अच्छा, अब मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया obj2 के नाम से, और डेफिनेटली चूंकि ये भी क्लास सुफा का ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भी दो डाटा मेंबर जैसे अवेलेबल होंगे। ठीक है, एक v1 और एक v2। तो मैं अब इन डाटा मेंबर्स का रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ, इनको मैं प्रिंट आउट करवाना चाह रहा हूँ, कुछ भी इनके ऊपर मैं ऑपरेशन करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास सुफा R2 एंड देयर प्रोडक्ट, कुछ भी आप मतलब यानी कि लिख सकते हैं। प्रोडक्ट उनका मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, obj2.v1 मल्टीप्लाइंग बाय obj2.v2। ठीक है जी, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने अपनी क्लास के मेंबर्स को, डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर लिया है।
अच्छा, ये इस पे चूँकि हमने न्यू लाइन नहीं करवाई थी तो डाटा मेंबर ऑफ क्लास सुफ़ा R2 उनका प्रोडक्ट ये आ गया। अब ये देखेंगे प्रोडक्ट क्या आया 23 क्यों आया? चूँकि मैं इसको obj2 के साथ एक्सेस कर रहा हूँ, obj2 के साथ, और obj2 में डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ क्या क्या थी? 23 v1 की वैल्यू थी, 21 थी v2 की वैल्यू। मैंने अब v2 की वैल्यू 2 कर दी और यहाँ पे मैंने \n यूज़ कर लिया जो कि न्यू लाइन पे जाने के लिए एस्केप सीक्वेंस यूज़ होता है। तो अब ये नई लाइन पे भी जाएगा, ठीक है, और अब रिज़ल्ट 46 आ जाएगा। तो ये बेटा तरीकाकार था, हमने क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हमने क्लास के मेंबर्स को एक्सेस किया, ठीक है। अब हम इस क्लास में कोई मेथड, सर जी आपने डबल \n लगाया तो वो 2 लाइनें जंप कर गया। हाँ वो डबल मैंने खुद लगाया था, वो उसने डबल लाइन 2 लाइनें उसने जंप कर दी। \n का मतलब क्या? न्यू लाइन पे वो स्विच कराता है। जब 2 दफ़ा यूज़ किया तो वो एक दफ़ा नई लाइन पे जाएगा, फिर नई लाइन पे जाएगा, मतलब उसमें एक लाइन का गैप भी आ जाएगा। नई लाइन पे जाने के बाद एक लाइन का गैप भी आएगा, इसलिए मैंने डबल वो 2 टाइम्स \n यूज़ किया। अच्छा, अब मैं बेटा एक मेथड बनाना चाह रहा हूँ। मेथड क्लास में हमने मैंने बताया कि क्लास में 2 मेंबर्स हो सकते हैं, 2 तरह के, एक डाटा हो सकता है और एक मेथड्स हो सकते हैं। तो क्लास में मेथड बनाने के लिए मुझे, जैसे हम नॉर्मली C++ में आपने पहले मेथड पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? फंक्शंस, बल्कि C++ में फंक्शन बोला जाता है, मेथड नहीं बोला जाता। फंक्शन पढ़े हैं आपने कि नहीं पढ़े? यूजर डिफाइंड सर पढ़े हुए वो हमने, मैं वही पूछने लगा था, जिस तरह आपने ये क्लास बनाई ना इसी तरह फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर वेरिएबल। ये मैंने एक फंक्शन बनाया सम का, और सर आपने इसकी डाटा टाइप नहीं लिखी। डाटा टाइप कौन सी है? सम में इंट लगेगी। नहीं, डाटा टाइप क्यों मैं लिखूंगा, मुझे ये तो बताना पहले। सर आपने जो फंक्शन डिक्लेयर करना है उसको पहले ऊपर जाकर डिक्लेयर नहीं करेंगे हेडर फाइल्स के साथ, जो फंक्शन बनाना है ये क्लास में नहीं बनाना। मैं बेटा क्लास में बना रहा हूँ। क्लास में इसकी जो है ना वो हम आमतौर पे ना भी करें तो चल जाता है। अभी आप देखें, ये मैंने सम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है। इसमें मैं फ़िलहाल सिर्फ एक सी आउट करवा रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ये मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन मेरा बन गया है। आई एम इन सम फंक्शन, ठीक है, आई एम इन सम फंक्शन। मैं आपको बिल्कुल मिनिमल कोड के साथ लेके चल रहा हूँ, बाकी कुछ चीज़ें इसकी इजाफी भी हैं, वो हम फिर साथ साथ देखते हैं। जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की उनको भी मतलब के साथ लेके चलें। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ obj सुफ़ा डॉट सम फंक्शन मैंने कॉल करना है। जी सर, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा इधर, obj सुफ़ा डॉट सम इज देयर एनी प्रॉब्लम। इसकी रिटर्न टाइप वॉइड लगाना भी मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि नहीं, चेक कर लेते हैं अभी। अच्छा जी, सम ऑफ दीज वेरिएबल्स आई एम इन सुफ़ा। जी बेटा ये फंक्शन कॉल हो गया, आई एम इन सम फंक्शन, ठीक है। तो ये देखिए मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं करवाया था फंक्शन में, मैंने सिर्फ एक फंक्शन लिखा, सम का नाम उसका रखा सम, ठीक है, और उसमें मैंने प्रिंट करवा दिया आई एम इन सम फंक्शन। तो मुझे आइडिया हो गया कि मेरा फंक्शन लग गया, मेरा फंक्शन चल रहा है, और ये मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स की बेस पे। अब यहाँ से आपको ये आइडिया हो रहा होगा कि एक क्लास के हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसा कि आपने देखा सुफ़ा क्लास का एक ऑब्जेक्ट था obj सुफ़ा, दूसरा ऑब्जेक्ट था obj2, और दोनों ऑब्जेक्ट्स की बेस पे मैंने क्या किया कि क्लास के मेंबर्स को, क्लास के 3 मेंबर्स हैं इस वक्त, एक v1 के नाम से है, एक v2 के नाम से है, और एक सम फंक्शन है। तो मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स की बेस पे तीनों डाटा मेंबर्स को और मेथड्स को कॉल किया है। इट मीन्स के एक क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, और हर ऑब्जेक्ट क्लास के हर मेंबर को एक्सेस कर सकता है। बात समझ आई? अब मैं सम फंक्शन में कुछ रियल टाइम, कुछ यानी कि इसमें जैसे जो इसका नाम है उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ सम करवा देता हूँ।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट, और दूसरा जो आप रिटर्न टाइप कह रहे थे ना, इसमें इंट आएगा, वो बेटा तब आएगा जब मैंने इसमें कुछ मेथड में कुछ रिटर्न करवाना है। अभी मैं कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा, तो इसलिए मैं इसकी रिटर्न टाइप नहीं लिख रहा। आमतौर पे सम के फंक्शन से पहले हम रिटर्न टाइप लिख देते हैं, अगर कुछ भी रिटर्न ना करना हो तो हम वॉइड लिख देते हैं, ठीक है। अगर वॉइड ना लिखा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट वॉइड ही होता है, ठीक है। तो मैं अभी चूंकि इसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहा, इसलिए मैंने इसकी रिटर्न टाइप वॉइड रखी है, या फिर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा या फिर वॉइड लिखूंगा, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग, इसमें कुछ सम करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं v1 और v2 को प्लस करवा देता हूँ, ठीक है। सम ऑफ v1 एंड v2 इज, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, v1 प्लस v2, ठीक है जी। कॉल तो मैंने इसको पहले ही किया हुआ है, कॉल मैंने इसको पहले ही किया है, बस मैं यहाँ पे एक और बैकस्लैश n लगा देता हूँ ताकि ये नई लाइन पे चला जाए। कंपाइल किया, रन किया, और आप ये देखें सम ऑफ v1 एंड v2 इज़ 33, ठीक है। चूँकि जो मेरा वेरिएबल 1 था उसकी वैल्यू 12 थी, वेरिएबल 2 की वैल्यू 21 थी। और अगले ऑब्जेक्ट पे आ जाएं, सम ऑफ v1 एंड v2 इज़ 25। चूँकि एक v1 की वैल्यू हमने 23 रखी थी, v2 की वैल्यू हमने असाइन की थी 2, तो 23 प्लस 2 25 हो गया। अब बेटा इस कॉन्सेप्ट को ज़रा आप समझ लें, एक मैंने क्लास बनाई है, उसके दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, दो की बजाय आप 200 बना लेंगे। वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, इन डाटा मेंबर्स को, फंक्शंस को, क्लास के फंक्शंस को, मेंबर्स को एक्सेस कर सकेंगे। मैं एक तीसरा ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, सुफा 3। सर क्वेश्चन है जी मेरा बेटा पूछें। सर, जिस तरह आपने ऊपर फंक्शन कॉल किया सम का, जी जी, तो अगर इधर मोर देन 2 इससे ज्यादा भी हो, तो जो सम का फंक्शन है वो हर ऑब्जेक्ट के साथ आ जाएगा। मेरा बेटा ये देखिए, मैं ये तीसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था ओबीजे सुफा के नाम से, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ओबीजे 2 के नाम से। ये मैंने क्या किया था, ये सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सुफा था, सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सुफा। अब मैं थर्ड ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये लें, थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सुफा, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया। ये भी, ये अगर थर्ड में हम सम को कॉल करेंगे तो वो फिर कॉल उसको भी होगा। सम कर देगा। ये देखें सर, हमने वो उसको मेन क्लास में डिक्लेयर किया है, तो वो जहां मर्जी जा कॉल कर सकते हैं। बेटा मेन क्लास में तो हमने डिक्लेयर किया ही नहीं। नहीं, जो हमने आपने सुफा क्लास में, सुफा की सुफा क्लास क्लास में, नहीं, जी जी, सुफा क्लास में डिक्लेयर किया है। हाँ वो पहली क्लास, यानी कि उसे मैंने मेन बोल दिया ना। हाँ, तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, सिंपल सी बात देखिए। यानी कि ये ग्लोबल है या लोकल है, ये वाला जो फंक्शन आपने बनाया है? बेटा ये इसमें मैं आपको बताता हूँ, ग्लोबल और लोकल ये इसके एक्सेस स्पेसिफायर बताते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर इसका क्या है, पब्लिक। इट मींस ये हर जगह से ये एक्सेस हो जाएगा, ग्लोबल है, पब्लिक, ठीक है। ठीक हो गया सर। इसको हम नॉर्मली टेक्निकली इसको एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं, ठीक है, एक्सेस टाइप। बात समझ आई? ठीक हो गया सर। तो अब मैं सर इसके आगे कमेंट में लिखते, किसके इसकी मैं लिख देता हूँ, पब्लिक क्या है जिसका एक्सेस, हाँ वो जब लेक्चर में पता चल जाए। ये मैंने लिख दिया एक्सेस। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी ना, ये वाली वीडियो? इंशाल्लाह बेटा आज ही हो जाएगी, डोंट यू वरी। अभी ये चलो ठीक है, 2 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में। बस ठीक है, मुझे ये फाइनलाइज करने दो, फिर मुझे 2 मिनट दे दो। क्वेश्चंस बेटा अगर आपके होंगे ना, मुझे आप बाद में व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको आंसर करूंगा, या फिर लेक्चर सुन के प्रैक्टिस करके भी आप इसका मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये मैंने तीसरा सुफा 3 जी पूछें, आप पूछें, बात करें। v1 को मैंने सर, ये मीटिंग उसी वक्त एंड हो जाती है। बस कोई बात नहीं, वो व्हाट्सएप पे कर लेना क्वेश्चन। सुफा 3.v1 5 आ गया, सुफा 3.v2 में 6 आ गया। अब ये मैंने तीसरा ऑब्जेक्ट है, उस तीसरे ऑब्जेक्ट से भी मैं ये सारे मेंबर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं कॉल कर रहा हूँ सुफा 3 डॉट, डायरेक्ट मैंने सम का मेथड कॉल कर लिया, मैंने कुछ और नहीं किया, सिर्फ मैंने मेंबर्स को v1 को v2 को वैल्यूज असाइन की हैं,
सर वो 6 में आप इक्वल का निशान डालना है, V1 तो इज वो इक्वल टू मिस्टेक हो गई, 6। V2 इक्वल 6, ठीक है, V1 में 5, V2 में 6, और मैं डायरेक्ट इसको कॉल कर रहा हूँ चूँकि टाइम कम है। तो आप ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट 3 भी बन गया, और उसमें मैंने सम मेथड कॉल किया, डाटा मेंबर्स अपने ये एरर कौन सा आ गया, ये क्या कह रहा है, कोई एरर नहीं है सर। अच्छा ये फिर इससे क्या होगा, क्या अच्छा सिर्फ F10 गालबन प्रेस हो गया होगा जी बेटा। ये कंपाइल होने में टाइम ले रहा है। सम ऑफ V1 एंड V2 इज 11, ये ऑब्जेक्ट थर्ड का रिजल्ट आया है, ऑब्जेक्ट थर्ड का रिजल्ट है, क्योंकि मैंने थर्ड ऑब्जेक्ट में क्या क्या वैल्यूज दी थी, 5 एंड 6, ठीक है बेटा। तो ये आप देख लें कि मैं एक ही क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। रियल वर्ल्ड में इसको कैसे समझेंगे, अगर मैं कहता हूँ ह्यूमन, इंसान, तो वो ह्यूमैनिटी की तमाम प्रॉपर्टीज उस इंसान में मौजूद हैं। अगर मैं कहता हूँ नेग्रो, तो नेग्रो की एक खास प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं कहता हूँ पंजाबी, तो पंजाबी ह्यूमन भी है, उसमें पंजाब की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं कहता हूँ शेखुपुरिया, तो उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी कि नहीं आएंगी, ठीक है। तो बदमाश भी होगा। वो तो सर जी हमें पता है, ये देखें चलें